पटना में तो सबसे बड़ी जो समस्या आपको दिखती ही है कि ट्रैफिक की काफ़ी समस्या है। उसके अलावा स्लम्स जो आसपास में है पटना में, क्योंकि पटना के अलावा बिहार में शायद ही कोई ऐसा सिटी है जो मुजफ्फरपुर, भागलपुर और गया वगैरह है, लेकिन वो भी पटना के कंपैरिजन में काफ़ी कम डेवलप्ड है। तो पटना जैसे स्मार्ट सिटी है, उसी टाइप की स्मार्ट सिटी हमें और रेप्लिकेट करनी होगी। और तीसरा जो पॉल्यूशन है, हमेशा हम देखते हैं WHO का जो इंडेक्स निकलता है उसमें पटना का जो एयर पॉल्यूशन का जो लेवल है वो काफ़ी हाई रहता है। तो पटना में ग्रीनरी, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण होना चाहिए। तो ये संघर्षों व युवाओं के प्रेरक एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ सिद्धांत कुमार हैं जो यूपीएससी में 114वां स्थान हासिल किया है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। जी, धन्यवाद धन्यवाद। कौन सा अटेम्प्ट था आपका और ये जो स्थान आपने? जी, मेरा ये चौथा अटेम्प्ट था और ये मेरा दूसरा साक्षात्कार था और 114वां रैंक आई है मुझे। मतलब 4 अटेम्प्ट में आपने जी सफलता हासिल की है। जी जी तो काफी लंबा आपका ये सफर रहा। जी 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 तो कितनी खुशी हो रही है? जी, बहुत बहुत खुशी हो रही है। ऑफ कोर्स खुशी तो होगी ही, क्योंकि बहुत लंबा संघर्ष और बहुत मेहनत भरे दिन थे जो कि याद आते हैं पास्ट में। और इसके पहले भी मेरा बीपीएससी से सिलेक्शन हो चुका है। अभी मैं असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में हूँ और एक सफलता मुझे मिल चुकी थी राज्य स्तर पे, और ये अभी केंद्र स्तर पे जो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा होती है, सबसे बड़ी परीक्षा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, उसमें मुझे सफलता मिली। तो इसके लिए मैं बहुत हर्षोल्लास हूँ। तो अब आपको यूपीएससी में सफलता मिली है तो आसपास के लोगों को बधाई का तो एकदम तांता लग गया होगा। जी, बधाई तो ऑफ कोर्स मिलती ही है। आसपास के लोग और जितने भी सगे संबंधी हैं वो खुश होते हैं कि अपने कोई जान पहचान में कोई भी व्यक्ति जो है वो अच्छा स्थान प्राप्त किया है। और रिलेटिव्स का क्या विचार रहा? जी जी, ऑफ कोर्स रिलेटिव्स तो आपके शुभचिंतक होते ही हैं। उनको भी ऐसा लगता है कि ये सफलता मेरी नहीं उनकी है, तो इस ढंग से उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तैयारी वगैरह कहाँ से आपने किया था? जी, मैं केरल से मैंने इंजीनियरिंग की थी, तो उसी समय से मैं ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और उसके बाद मैंने कोई भी कोचिंग नहीं की। लेकिन ऑनलाइन मटेरियल्स जो भी अलग अलग कोचिंग्स के आते हैं फ्री में, उससे मैंने काफ़ी उपयोग किया उनका और अपना नोट्स बनाया और उस हिसाब से मैंने अपनी तैयारी की। मतलब ऐसा कहा जाए कि केवल ऑनलाइन से हेल्प और हाँ, दूसरा अपना नोट्स। जी जी आपको कहीं पे कोई ऑफलाइन कोचिंग जी, नहीं ली? ऑफलाइन कोचिंग मैंने कहीं नहीं की है। तो अब क्या क्या प्लानिंग है आगे की? क्या जी, आपको... अब तो कुछ प्लानिंग, अभी जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं बिहार सरकार में वाणिज्य कर विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में कार्यरत हूँ। तो अभी मैं 3 महीने वही नौकरी करूंगा। उसके बाद फिर मेरी नौकरी ट्रांसफर हो जाएगी बिहार सरकार से भारत सरकार में, और फिर मैं भारत सरकार में जाऊंगा और वहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा लबासना में, मसूरी में। तो फिर मतलब कुछ तैयारी तो होगी ना, क्योंकि यूपीएससी आप मतलब एक जिले के आप मतलब डीएम बनेंगे। जी, तैयारी तो कुछ नहीं है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा वैसे वैसे सिचुएशंस को हैंडल करूंगा आगे जाके, और समाज के प्रति तो ऑफ कोर्स जागरूक और तत्पर हुई कि समाज सेवा करने का मौका मिलेगा इस सेवा से। अच्छा, बचपन का आपका कैसा दिन रहा है? बचपन के बारे में अगर आप बताएं तो। जी, मैं बचपन से बहुत नटखट किस्म का इंसान था और पढ़ाई लिखाई भी करता था और खेल कूद भी करता था। तो बचपन तो मेरा काफी अच्छा बीता है। पटना में ही बीता है सारा बचपन। और आपके दोस्तों के कैसे कैसे दोस्त आपके रहे हैं? हाँ, काफी मेरे साथ काफी दोस्त हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे पद पे हैं। इनफैक्ट जो भी मेरे सर्कल में है, कोई इंटेलिजेंस आईबी में चीफ है, मतलब अच्छे पोजीशन पे है, और कुछ बैंक में मैनेजर्स हैं। तो अलग अलग दोस्त हैं, अलग मतलब अलग। सब लोग सफल हैं? हाँ, लगभग लगभग सब कोई सफल है। तो बचपन में जैसे स्कूल में आप पढ़ाई करने के जाते हो तो पढ़ाई के अलावा बहुत सारी मस्तियां होती है, स्कूल फिर स्कूल के बाद कॉलेज। तो कैसे कैसे ये जरा अगर आप बताएं। कि मस्तियां तो खैर जीवन का हिस्सा है। मस्ती नहीं रहेगी तो जीवन नीरस हो जाएगी। तो मस्ती तो खैर करना ही चाहिए, और मस्ती भी अलग अलग रूप से, कभी दोस्तों के साथ मस्ती हो गई, कभी स्पोर्ट्स में आपने मस्ती कर ली, कभी बाहर घूम कर मस्ती हो गई। तो अलग अलग तरीके से मस्ती तो होती ही रहती थी। स्पोर्ट्स में आपका कैसा रुचि रहा? हाँ, स्पोर्ट्स काफी मैं खेलता था। अभी तो जैसे जब पढ़ाई थी तो मैं घर पे ही बैठा रहता था, बट जनरली मैं स्पोर्ट्स खेलता था। जनरली क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट खेलता था। तो क्रिकेट में मतलब बस ऐसे खेलते थे या फिर उसमें भी कहीं? नहीं नहीं, क्रिकेट में बहुत अच्छा खेलता हूँ। इनफैक्ट अभी कुछ 1-2 सालों से मैंने क्रिकेट छोड़ रखा है, बट मैं बहुत अच्छा ऑलराउंडर हूँ क्रिकेट में। इनफैक्ट बैटिंग भी बहुत अच्छा करता हूँ, बॉलिंग भी बहुत अच्छा करता हूँ। लेकिन क्रिकेट अभी छूटी तो... हाँ, ऑफ कोर्स। और अब तो खैर अब तो पढ़ाई है नहीं, अब तो सिर्फ जॉब है। तो जॉब के साथ मैं ऑफ कोर्स कोशिश करूंगा कि हर दिन कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स के लिए निकालूं अलग से। अच्छा, आपके लिए आपके माता पिता का कैसा सहयोग रहा है बचपन से ही? देखिए, ये तो सूरज को दिए दिखाने वाली बात हो गई कि माता पिता का कैसा सहयोग रहा। माता पिता का ऑफ कोर्स सहयोग है, तभी मैं इस मुकाम पे पहुंच पाया हूं। उनके बिना तो फिर वो तो माता पिता के बिना एकदम कोई भी कुछ जी नहीं कर जी सकता। जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन होता है ना कि एक रिलेशन,
क्योंकि बहुत होते हैं कि नहीं आप खेलो नहीं, आपको एकदम पढ़ाई नहीं, करना है दिन भर। नहीं नहीं, इस मामले में मुझे फुल आजादी थी कि मुझे जिस हिसाब से पढ़ना है, जिस हिसाब से खेलना है, क्योंकि एक भरोसा था कि मैं अपने ढंग से अपने चीजों को मैनेज कर लेता हूँ, तो मुझे इन सब चीजों के लिए कभी रोका टोका नहीं गया। और आपके माता पिता क्या करते हैं? जी, मेरे पिताजी का हार्डवेयर का दुकान है मुन्ना चौक यहीं पे चित्रगुप्त नगर में, और माता जी मेरी गृहिणी है। तो अब वो दुकान चलेगा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं चलेगा। पिताजी अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा। तो अभी हमारे साथ सिद्धांत जी की माता श्री भी हैं, तो हम चाहेंगे कि उन्हें भी आप कैमरे के फ्रेम में लेने की कोशिश करें। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत आप लोग को भी धन्यवाद। नहीं, ये तो है हमारा काम है कि आपकी कहानी को और लोगों तक पहुंचाए, ताकि वो भी इन्फ्लुएंस हो और फिर कुछ सीखें। तो आप सिद्धांत को आप बचपन से देखिए, तो कैसे मतलब वो रहे हैं बचपन से ही, क्या कहानी रही है उनकी? तो पढ़ाई में वो कहते हैं कि मजाक भी करते हैं, तो आपके साथ कैसा रहा है? बहुत वो मजाक तो खूब करता है, सबको हंसाता है, और बच्चा से खाना पीना जो खिला देते थे, जैसे रखते तो रहता था। पढ़ाई लिखाई में मतलब बहुत बच्चा से वही बहुत अच्छा से। तो बचपन से ही ठीक हाँ, है। बहन लोग को भी बोलते रहता, तुम नहीं पढ़ती, हमको भी नहीं पढ़ने देते, हमको पढ़ाई करना। बच्चे से बहुत अच्छा से पढ़ाई तो करता। सिद्धांत जी की बच्चे कितनी बहन है और भाई कितने दो हैं? बहन है, 2 बहन। एक यही सिद्धांत है। तो वो लोग क्या करते हैं? बेटी इंजीनियरिंग करके वहाँ भोपाल में है, अभी स्कूल खोल दी है। हाँ। स्कूल चलाती है, 1 से 12 तक स्कूल चल रहा है उसका। अच्छा, तो वो लोग जब पढ़ाई नहीं करती थी तो कहते थे कि आप लोग हमें पढ़ने नहीं देती हो, और खुद भी नहीं पढ़ती। हाँ, और डांट के अपना पढ़ते रहता था। तो उस टाइम आपका कैसा रिएक्शन रहता होगा? हम भी अच्छा लगता था कि देखो बेटा कितना अच्छा से बोल रहा है। हम भी बोलते थे कि देखो छोटो के भाई तुम्हारा इतना बोल रहा है, तुम लोग भी पढ़ाई करो। तो एक तो ये तो सब कुछ आप बताया कि आपका कैसा रहा है, कि आप खेल में भी आपकी रुचि रही है और फिर अपने मनपसंद से आप पढ़ाई की है। तो एक डेली रूटीन का अगर आप बताएं कि और लोग फॉलो करें, और वो भी घर से जो तैयारी करें, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि नहीं हम कोचिंग जाएंगे, अगर बढ़िया कोचिंग में जाएंगे तभी सफलता मिलेगी। ये भी एक मानसिकता लोगों में बैठ गई है। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोचिंग जाकर ही सफलता मिलेगी, लेकिन कोचिंग भी अपने जगह पर सही है, क्योंकि कोचिंग किसी भी व्यक्ति का काम आसान बना देती है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर ये सोच रहा है कि बिना कोचिंग के मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, तो ये गलत सोच रहा है। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी को भी सफलता पानी है तो 3 मंत्र होता है: पेशेंस, परसिवरेंस और स्मार्ट वर्क। इसका मतलब है धैर्य, लगन और स्मार्ट वर्क। अगर ये 3 कोई भी व्यक्ति फॉलो करता है अपने जीवन में, तो वो किसी भी फील्ड में हो, वो सक्सेसफुल जरूर होगा। आप सक्सेस का मंत्र बता दिए। एक अंतिम सा सवाल हुआ कि आपके आसपास में पटना में अगर कहा जाए कि अगर आपको यहाँ का डीएम बनना है, तो आप क्या क्या विकास करना चाहेंगे पटना में? जी, पटना में तो सबसे बड़ी जो समस्या आपको दिखती ही है कि ट्रैफिक की काफी समस्या है। उसके अलावा स्लम्स जो आसपास में है पटना में, क्योंकि पटना के अलावा बिहार में शायद ही कोई ऐसा सिटी है, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और गया वगैरह है, लेकिन वो भी पटना के कंपैरिजन में काफी कम डेवलप्ड है। तो पटना जैसे स्मार्ट सिटी है, उसी टाइप की स्मार्ट सिटी हमें और रेप्लिकेट करनी होगी। और तीसरा जो पॉल्यूशन है, हमेशा हम देखते हैं WHO का जो इंडेक्स निकलता है, उसमें पटना का जो एयर पॉल्यूशन का जो लेवल है वो काफी हाई रहता है। तो पटना में ग्रीनरी, ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण होना चाहिए। तो ये 3 समस्या मुझे अभी सामने दिख रही है।